इजराइल और लेबनान के बीच किसी भी वक्त महायुद्ध का आगाज हो सकता है, क्योंकि लेबनान की तरफ से अब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर रहा है। जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जा रहा है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमले कर रही है। बड़ी खबर इस मैदान से जुड़ी हुई, युद्ध के मैदान से ये कि ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। युद्ध हार रहा है इजराइल का। ईरान ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़त मिल रही है, ये बयान दिया गया ईरान की तरफ से। दावा ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री कारी ने दिया है। ये बड़ी बात ईरान की तरफ से कही गई है। कहा गया है कि इजराइल युद्ध हार रहा है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बल मिल रहा है, बढ़त मिल रही है। इस युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर, पिछले कुछ घंटों से इजराइल पर हमले जारी हैं। लेबनान से इजराइल पर ये हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के निशाने पर आईडीएफ के बेस हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। मेरोन एयरबेस पर हिजबुल्लाह ने बमबारी की है। आयरन डोम ने लेबनान का हमला नाकाम किया, तो हमले लगातार हो रहे हैं। आयरन डोम हालांकि सक्रिय है और इन हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन ताबड़तोड़ देखिए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कितने रॉकेट एक साथ बरसाए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के बेसिस पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है लेबनान से अभी इजराइल पर बड़ा हमला किया गया है। मेरोन में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन से भी हमला किया गया। आज ही मेरोन एयरबेस को बनाया था निशाना। तो बेस जो है, एयरबेस हैं या जो बेसेस हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के, वो निशाने पर हैं। इन बेसिस पर लगातार रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। आज ही मेरोन एयरबेस को निशाना बनाया गया था हिजबुल्लाह द्वारा। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल में ये बड़े हमले कर रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्स के जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के निशाने पर मेरोन बेस क्यों है, ये बड़ा सवाल है। लेबनान बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है ये बेस। उत्तरी मोर्चे पर सैन्य कमान और खुफिया केंद्र दोनों यहां पर मौजूद हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है बेस से लेबनान की निगरानी बेहद आसान है। लेबनान, सीरिया और तुर्की पर हमले में भी इस बेस से आसानी है। भूमध्य सागर से हमले का जवाब देने में ये बेस सक्षम है और इस बेस को ध्वस्त करना चाहता है हिजबुल्लाह। इसीलिए एक बड़ी जानकारी है कि 48 घंटे से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेबनान से नॉर्थ इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। 24 घंटे में इजराइल पर 150 मिसाइल दागी गई हैं। किरियत शिमोना, गलीली में रॉकेट अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने 35 से 40 रॉकेट हमले किए हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पिछले 48 घंटे में लगातार हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, अलग अलग बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। रॉकेट और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह करता हुआ आयरन डोम भी आपको दिख रहा है कि आयरन डोम किस तरह से नष्ट कर रहा है इन रॉकेट और मिसाइलों को। इस बीच हिजबुल्लाह के हमले का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागी 20 से ज्यादा मिसाइलें। इजराइल के किरियत शिमोना में भीषण तबाही हुई है। हमले में इजराइल को भारी नुकसान होने की खबर मिल रही है। इजरायली प्रशासन की लोगों से शेल्टर में रहने की अपील भी सामने आई है। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के किरियत शिमोना में भीषण तबाही हुई है। इसकी वजह से अब इजराइल की तरफ से इजरायली प्रशासन लोगों से शेल्टर में रहने की अपील कर रहा है। इजराइल वर्सेस लेबनान और दोनों के बीच चल रहा है बारूदी घमासान। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने 150 मिसाइल और 40 रॉकेट दागे हैं। इजराइल में ये हमले कहां हुए हैं वो बता देते हैं आपको। किरियत शिमोना, रामिम, गलीली, काबरी और मेरोन, इन इलाकों को निशाना बनाया गया है। जानने वाली जरूरी बात यह है कि रामिम सैन्य अड्डे के पास रॉकेट हमले के बाद आग लगी है।
मेरोन में आईडीएफ के एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है और नुकसान पहुंचाया गया है लेबनान पर। लेकिन बहुत जल्दी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है इजराइल का। इसके संकेत वॉशिंगटन से मिले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा खत्म होते ही लेबनान में इजरायली फोर्सेज उतरने वाली हैं। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हिजबुल्लाह की डिफेंस लाइन लितानी को ध्वस्त करना। इसके लिए अमेरिका विशेष बंदोबस्त कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। पहली बार हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ता दिख रहा है और अब इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अरब में अब तक की सबसे बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड भी तैनात हो चुकी है। लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने इजरायली शहरों पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी है। इजराइल बॉर्डर से 11 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह ने लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है। इजरायली सेना लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के अंतिम चरण में है। अमेरिका से 2000 किलो के बम इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये सब तैयारी इजराइल को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह ने बारूदी वर्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बीती रात उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने बीती रात ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए और इन हमलों से किरियत शिमोना बैतुल्ला इलाके में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा रॉकेट किरियत शिमोना इलाके में गिरे और इलाका धमाकों से दहल उठा। ये लेबनान सीमा से दागे गए रॉकेटों की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों की तीव्रता क्या थी। ये किरियत शिमोना पर हमले की दूसरी तस्वीर है। लेबनान इजराइल बॉर्डर के नजदीक से हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। इनमें से कुछ रॉकेट इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, लेकिन कुछ रॉकेट इजरायली जमीन पर गिरे और विनाश का बवंडर चलने लगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट किरियत शिमोना की एक फैक्ट्री पर गिरे और इस हमले से आग लग गई। बीती रात जैसे हमले इजराइल पर अब तक नहीं हुए थे और खास बात यह है कि इन हमलों को पूरी तरह रोकने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहे हैं। इसके पीछे है हिजबुल्लाह की रणनीति। हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर के पास लाइन ऑफ डिफेंस तैयार कर लिया है जो लेबनान में बहने वाली लितानी नदी से इजराइल बॉर्डर तक बनाया गया है। हिजबुल्लाह की इस सुरंग रणनीति की बदौलत ही इजराइल को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी इसीलिए फेल हो रहे हैं। इजराइल का किरियत शमोना लेबनान बॉर्डर से 1700 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह की सुरंगें बॉर्डर से 100 मीटर दूर हैं। हिजबुल्लाह 1800 मीटर दूर से रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट 25 सेकंड में किरियत शमोना पहुंच जाते हैं। आयरन डोम को रॉकेट ट्रेस और इंटरसेप्ट करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं तो इजरायली वायुसेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान के उस कस्बे में पहुंची जहां इजराइल का बम गिरा। हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और अगर यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का, और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है, लेकिन इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है। इजराइल के इस रुख के पीछे वजह है हथियारों और जवानों की कमी। गाजा की जंग में इजराइल के सैन्य वाहनों और टैंक बड़े पैमाने पर नष्ट हुए। इजराइल को गाजा में रिजर्व फोर्स भी उतारनी पड़ी। इस वक्त इजराइल के पास हथियार और जवानों की कमी है, इसीलिए जुलाई के अंत में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन के दौरे से पहले ही हथियार ट्रांसफर के संकेत दे दिए हैं। बाइडेन ने कहा है कि ज़ायोनिस्ट होने के लिए आपको यहूदी होने की जरूरत नहीं है। इजराइल ही यहूदियों का सुरक्षित स्वर्ग है जो उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। बाइडेन का बयान का मतलब है कि इजराइल को हथियारों की बड़ी खेप देने के लिए अमेरिका तैयार है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका इजराइल को 2000 किलो के बम नहीं दे रहा था, लेकिन लेबनान जंग शुरू होते ही ये बम ट्रांसफर होने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि अमेरिका के 2000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम साइप्रस और जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इन्हें जल्द ही इजराइल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बंकर बस्टर बम मिलते ही इजराइल हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हमले शुरू कर देगा। इसके साथ ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इजराइल लेबनान की जंग तय मानी जा रही है और इसीलिए सट्टा बाजार भी गर्म है। पॉली मार्केट सट्टा बाजार में इजराइल लेबनान की जंग पर लोग पैसे लगा रहे हैं। इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, इसका भाव 56 सेंट है, और इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा, इसका भाव 43 सेंट है। इजराइल लेबनान की जंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है और ये तय माना जा रहा है कि जुलाई के अंत में इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।